हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जैसा कि आप टॉपिक में देख रहे हैं, हम यहाँ पर दो टर्म्स को पहले समझने की कोशिश करेंगे। पहला है फ्लावरिंग, दूसरा है मॉर्फोलॉजी। यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हो रही है। हम लोगों को पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा फ्लावरिंग प्लांट और दूसरा होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। और जिम्नोस्पर्म्स कौन से होते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे? एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे। दूसरी टर्म है हमारी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी क्या है? जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म का या स्पीसीज का आउटर स्ट्रक्चर या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उसको डिफाइन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है? मॉर्फोलॉजी जो होती है, सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है इसकी, वो है किसी भी स्पीसीज का रिकग्निशन और उसकी आइडेंटिफिकेशन। यानी कि हम किसी भी चीज़ को सबसे पहले बाहरी तौर पर ही आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो मॉर्फोलॉजी है ये हमको क्या प्रोवाइड करती है? रिकग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन किसी भी स्पीसीज की प्रोवाइड कराने में हेल्प करती है। दूसरा जो होता है इसकी इम्पोर्टेंस है वो है कि ये बहुत सारे स्पीसीज के वेरिएशंस पाए जाते हैं। ठीक है, आज पे आपको पता है कि प्लांट है तो प्लांट में बहुत सारे वेरिएशंस हैं। अगर कोई छोटा सा ऑर्गेनिज्म है तो उसके भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं। तो उन वेरिएशंस की जो इन्फॉर्मेशन है, वेरिएशंस की इन्फॉर्मेशन देना किसका काम है? मॉर्फोलॉजी का काम है। हम मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग ही हर स्पीसीज को, हर प्लांट को डिफ्रेंशिएट करते हैं और उनको डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे वो रूट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। रूट सिस्टम के बाद स्टेम को डिस्कस करेंगे। स्टेम के बाद लीव्स को डिस्कस करेंगे। लीफ सिस्टम को डिस्कस करेंगे। देन फ्लावर, और फ्लावर के बाद सीड। ये इतनी चीज़ें हम इस पूरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इस वाले जो वीडियो में है हम रूट, स्टेम, लीफ को डिस्कस करेंगे। फ्लावर और सीड थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो इसको हम दो पार्ट्स में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम फ्लावर एंड सीड्स को डिस्कस करेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, आपको इस पिक्चर में देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई भी प्लांट है अगर हम उसको मॉर्फोलॉजिकली देखें तो वो दो सिस्टम में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज रूट सिस्टम एंड सेकेंड वन इज शूट सिस्टम। यानी कि एक हिस्सा जो ज़मीन के नीचे है जिसको हम रूट सिस्टम बोल रहे हैं, और एक हिस्सा है शूट सिस्टम जो कि ज़मीन के ऊपर है। ठीक है, तो ये सिस्टम कितने तरीके के हो गए? प्लांट के दो तरीके के हो गए। फर्स्ट वन इज रूट सिस्टम, सेकेंड वन इज शूट सिस्टम। अब देखिए, जो रूट सिस्टम है, रूट सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी रूट प्रेजेंट होगी, सेकेंडरी रूट प्रेजेंट होगी। प्राइमरी रूट कौन सी है? वो रूट जो कि इलोंगेट होती है और सॉइल के अंदर इलोंगेट होती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट बोलते हैं। और प्राइमरी रूट के साथ जो ब्रांचेस निकलती हैं उनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। तो रूट सिस्टम में क्या है? प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट्स इंक्लूड होती हैं। उसके ऊपर आ जाता है शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में हमारा क्या क्या इंक्लूड होगा? स्टेम होगी, लीफ होगी, फ्रूट होंगे और फ्लावर्स होंगे। ये क्या होंगे? ये हमारा शूट सिस्टम है। तो रूट की बात करते हैं, वन बाय वन सबको डिस्कस कर लेंगे। रूट सिस्टम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो रूट सिस्टम है, प्लांट्स हमें पता है टू टाइप्स के होते हैं। एक प्लांट जो होता है वो होता है हमारा डाइकोटिलेडनस। कैसा होता है? डाइकोटिलेडनस, जिसको हम द्विबीजपत्री भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो रूट होती है वो कैसी होती है? ये देखिए, ये आपकी क्या है? ये प्राइमरी रूट है। ठीक है, रेडिकल है ये, और ये आपका इसमें स्टेम है। अब आप देखेंगे कि प्राइमरी रूट से बहुत सारे लेटरल ब्रांचेस निकल रहे हैं। ये जो लेटरल ब्रांचेस हैं, इस वाली रूट को हम क्या बोलेंगे? जो मेन रूट है इसको डेट इज कॉल्ड रेडिकल, रेडिकल बोलेंगे। इसके साथ ये जो ब्रांचेस वाली निकल रही हैं इनको हम क्या बोलेंगे? ये वाली जो रूट है ये होगी प्राइमरी रूट, और इसके जो ये ब्रांच है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, इनको हम सेकेंडरी रूट बोलेंगे। तो प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट मिलकर एक
रूट सिस्टम बनाती हैं उसको क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। यानी कि डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स के अंदर कैसे रूट सिस्टम पाया जाता है, टैप रूट प्लांट सिस्टम पाया जाता है। अगला देखते हैं, दूसरे मैंने आपको बताया मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। मोनोकोटिलेडोनस प्लांट कैसे होते हैं, इसमें जो प्राइमरी रूट होती है वो कैसी होगी, प्राइमरी रूट जो है वो बहुत शॉर्ट होगी, छोटी सी होगी और फिब्रस होगी। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इस तरीके की रूट किस में पाई जाती है, वीट में पाई जाती हैं। और दूसरा जो है डाइकोटिलेडोनस जो मैंने आपको बताया था टैप रूट सिस्टम, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल आपको मस्टर्ड में देखने को मिलेगा। दूसरा जो है मोनोकोटिलेडोनस में क्या होता है, जो रूट्स होती हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, इसमें एक और रूट सिस्टम होता है। एक मैंने आपको बताया टैप रूट सिस्टम, दूसरा मैंने आपको कैसा बताया, फिब्रस रूट सिस्टम। तो फिब्रस रूट सिस्टम कौन सा होता है, फिब्रस रूट सिस्टम में क्या होता है, जब रूट्स जो होती हैं वो बेस ऑफ स्टेम से, स्टेम के बेस से निकलना शुरू होती हैं, तो इस तरीके के रूट सिस्टम को क्या बोलते हैं, फिब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं। और एक और रूट होती है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट्स कैसी रूट्स होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट्स होती है जब रूट जो होगी वो रेडिकल से ना निकलकर प्लांट के किसी दूसरे पार्ट से ग्रो कर जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। और एडवेंटिशियस रूट के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ये रूट्स देखने को मिलेंगी ग्रासेस में, मोनेस्टेरा में और बेनियान ट्री में। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है बिल्कुल। अब बात करते हैं रूट का फंक्शन क्या होता है। रूट जो होते हैं इनका मेन फंक्शन होता है, सबसे पहला फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। ये सॉइल से क्या होता है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं। दूसरा, पेड़ को एनकरेज प्रोवाइड करती है, यानी पेड़ को ज़मीन के साथ सीधा खड़ा रहने में हेल्प करती हैं। तीसरा फंक्शन है स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, खाने को अपने अंदर स्टोर करके रखती हैं ताकि जब भी ज़रूरत पड़े प्लांट में फूड को सिंथेसाइज किया जा सके या उनको यूज़ किया जा सके। फिर उसके बाद इनका एक और फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को भी बनाने में हेल्प करती हैं। ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रूट। अब रूट है, रूट में कुछ रीजन्स भी होंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। तो जो रीजन्स ऑफ रूट हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट रीज़न इज रीज़न ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, सेकेंड रीज़न इज रीज़न ऑफ एलोंगेशन, थर्ड वन इज रीज़न ऑफ मैच्योरेशन। तो इस फिगर में आप देखिए सबसे नीचे आपको रूट कैप दिखाई दे रहा है। रूट कैप क्या है, एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका काम क्या होता है, ये रूट को प्रोटेक्ट करता है ताकि रूट जो है वो सॉइल के अंदर एंटर कर सके, सॉइल के अंदर पूरा जा सके। तो इसके रूट कैप क्या करता है, इस जो टेंडर एपेक्स होती है रूट की, इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक इस रूट कैप के ऊपर ही रीज़न पाया जाता है, रीज़न ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर सेल डिवीज़न होता है। तो इसके जो सेल्स होते हैं इस रीजन के, वो बहुत स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और उनका प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, यानी कि ढसा हुआ प्रोटोप्लाज्म होता है। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के ऊपर ही होता है रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। रीजन ऑफ इलॉन्गेशन के सेल्स जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी रैपिड इलॉन्गेशन में जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बड़े होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ग्रोथ ऑफ रूट के लिए। रूट की ग्रोथ बढ़ाने के लिए रीजन ऑफ इलॉन्गेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड वन इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अब रीजन ऑफ मैच्योरेशन क्या होता है, इसमें इस रीजन में जो सेल्स होते हैं वो कैसे सेल्स होंगे, एक तो डिफरेंशिएट सेल्स होंगे और दूसरे कैसे होंगे, मैच्योर सेल्स होंगे। और इसी रीजन से आप देखेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को रूट हेयर कहा जाता है और इन रूट हेयर का काम क्या होता है, ये सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये था रीजन ऑफ रूट्स।
इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो है इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट जो है वो अपने आप को चेंज भी करती है, अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह की रूट पाई जाती है, अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से रूट जो होती है वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। पहला है टैप रूट। टैप रूट जो होती है वो किस में पाई जाती है? कैरेट और टर्निप में पाई जाती है। एग्जाम्पल इसलिए आप याद रखेंगे कि आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मोस्टली एग्जाम्पल्स को लेकर ही बनते हैं। दूसरी है आपकी एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स में क्या होता है, जो रूट होती है, जो जड़ होती है वो फूल जाती है और फूलने की वजह से क्या करती है, अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखती है। और इस तरीके की रूट किस में पाई जाती है? स्वीट पोटैटो में पाई जाती है। थर्ड वन इज होती है प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स जो होती है वो एग्जाम्पल है बनियान ट्री का। जैसा कि आपने बरगद के पेड़ में देखा होगा कि जो रूट्स होती हैं वो पेड़ के ऊपर से भी नीचे आती है। तो क्यों आती है ये क्या करती हैं? बनियान ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। इस तरीके की रूट को क्या बोलते हैं? पॉप रूट्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट जो है वो किस में पाई जाती है? मेज और शुगर केन में प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होता है कि स्टेम, मेज की स्टेम हो या शुगर केन की स्टेम हो, इसमें क्या है, जो नोड्स होते हैं, लोअर नोड्स होते हैं, लाइक ये आपकी स्टेम है, यहाँ पर आपका नोड है, तो इस नोड से क्या होगा, रूट्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। और इस तरीके की रूट सिस्टम को क्या बोलते हैं? स्टिल्ट रूट बोलते हैं। जो मॉडिफिकेशन है रूट का उसको क्या टर्म दिया गया है? स्टिल्ट रूट दिया गया है। और ये किस में पाया जाता है? मेज और शुगर केन में पाया जाता है। अब बहुत इम्पॉर्टेंट है ये राइजोफोरा। ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आपका टीजीटी का एग्ज़ाम हो, एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हो, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। तो राइजोफोरा जो है वो हैबिटेट इसका जान लीजिए, स्वैम्पी एरिया में ग्रो करता है, यानी कि कीचड़ वाली जगह पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा वहाँ पर ग्रो करेगा। और बहुत सारी रूट्स जो होती हैं वो ग्राउंड पे बाहर आ जाती है और वर्टिकली ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देती हैं। इस तरह की रूट को क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेटोफोर्स से क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाता है कि इस न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं। दूसरा जो होता है क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि जो रूट्स हैं जो ग्राउंड के बाहर आ जाती हैं और वर्टिकली ग्रो करती हैं, इस तरीके की रूट को क्या कहा जाता है? तो इस तरीके की रूट को क्या कहा जाता है? न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। और ये किस में पाई जाती हैं? ये राइजोफोरा में पाई जाती हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है ऑक्सीजन को लेने में हेल्प करना। और ये जो ऑक्सीजन होती है ये कौन से प्रोसेस में हेल्प करती है? रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट हमने कर लिया है। अब हम करेंगे स्टेम के बारे में जानना शुरू करेंगे। स्टेम क्या है? स्टेम क्या है? असेंडिंग पार्ट है, रूट के ऊपर का पार्ट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी असेंडिंग पार्ट है, जिसके ऊपर स्टेम में क्या क्या होगा? स्टेम में ब्रांचेस होंगी, ब्रांचेस के ऊपर क्या होंगी? लीव्स होंगी, लीव्स होंगी तो फ्लावर भी है, फ्लावर है तो फ्रूट्स भी है, ठीक है। क्योंकि हम एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फ्लावर एंड फ्रूट्स भी होंगे। तो स्टेम जो होते हैं उस पर ब्रांचेस, लीव, फ्लावर एंड फ्रूट्स प्रेजेंट होती है। स्टेम जो होता है वो डेवलप कहाँ से होता है? स्टेम जो होता है वो एम्ब्रियो के प्लीम्यूल से डेवलप होता है। अभी आप इतना ही जानिए कि स्टेम जो होता है वो एम्ब्रियो के प्लीम्यूल से डेवलप होता है। प्लीम्यूल क्या होता है? एम्ब्रियो क्या होता है? ये हम सीड वाले पोर्शन में डिस्कस करेंगे जब हम सीड को पढ़ेंगे। इसके अलावा आप पाएंगे कि स्टेम पे, कोई भी स्टेम है उस पे नोड्स और इंटरनोड्स भी होते हैं। नोड्स कौन से होते हैं? नोड्स किसको बोलते हैं? नोड्स क्या होता है? जब ये कोई स्टेम है, यहाँ पर एक नोड है, यहाँ से एक लीफ की ब्रांच अराइज हुई, इसको क्या बोलेंगे? नोड। फिर एक नोड यहाँ पर है, यहाँ से भी एक लीफ निकल गई। अब इन दो नोड्स के बीच का जो जगह होगी इसको क्या बोलेंगे? इसको इंटर नोड्स बोलेंगे। तो समझ में आ गया आपको नोड्स और इंटर नोड्स क्या होता है। अब स्टेम के फंक्शंस को जान लेते हैं। स्टेम का फंक्शन क्या होता है? स्टेम सबसे पहले
ब्रांचेस को बढ़ाता है, जिसके ऊपर लीव, फ्लावर एंड फ्रूट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। अगला जो है इसका फंक्शन होता है वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है, और कुछ पेड़ों में ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। अगला जो है आपका इसका फंक्शन वो है कि स्टम जो है वो स्टोरेज ऑफ फूड, यानी फूड को भी अपने अंदर स्टोर करके रखती है और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हेल्प करती है। इसके अलावा जो है वो प्रोटेक्शन में सपोर्ट देती है, पेड़ को प्रोटेक्ट करती है पेड़ को। तो ये थे फंक्शन ऑफ रूट। अब जो रूट है, सॉरी जो स्टेम है, वो भी क्या है, उसका भी मॉडिफिकेशन होगा। चाहे हम रूट पढ़े, चाहे हम स्टेम पढ़े, चाहे हम लीव्स पढ़े, सबका क्या है मॉडिफिकेशन भी पढ़ना हमें ज़रूरी है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ना ज़रूरी है। तो अब हम किसकी मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे, स्टेम की मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे कि स्टेम जो है वो किस तरीके से मॉडिफाई होता है। अंडरग्राउंड स्टेम्स जो होती हैं पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, कोलकेशिया की, ये मॉडिफाई हो जाती हैं। ये क्यों मॉडिफाई हो जाती हैं, क्योंकि ये फूड को स्टोर करती हैं। फूड को स्टोर करने के लिए अंडरग्राउंड स्टेम्स जो होती हैं पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, कोलकेशिया की, वो मॉडिफाई हो जाती हैं। अगला जो है टर्म वो है स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल से क्या मतलब है, जैसे कि ये स्टेम है, स्टेम टेंड्रिल किसको बोल रहे हैं, इस स्टेम से बहुत छोटे छोटे से, आपने कभी तोरई की बेल देखी होगी या मटर का पौधा देखा होगा, उसमें से आप देखते होंगे कि बहुत पतली पतली सी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि किसी भी सपोर्ट को, उस बेल को ऊपर चढ़ाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं टेंड्रिल, ये प्लांट को हेल्प करते हैं क्लाइम करने में, ऊपर चढ़ने में हेल्प करते हैं। और इस तरीके की मॉडिफिकेशन किस में पाई जाती है, कुकम्बर में, पम्पकिन्स में और ग्रेप्स में पाई जाती है। फिर हमारा आ गया एक्सिलरी बर्ड्स ऑफ स्टेम। स्टेम की जो एक्सिलरी बर्ड्स होती है वो मॉडिफाई हो जाती है वुडी में, यानी लकड़ी में, थोड़ा हार्ड उसमें मॉडिफाई होती हैं। और पॉइंटेड थॉर्न्स, उसके अंदर क्या निकल आते हैं, कांटे निकल कर आते हैं। तो इस तरीके की मॉडिफिकेशन कौन से पेड़ों में पाई जाती है, सिट्रस में और बोगनविलिया में इसके एग्जाम्पल हैं। और ये जो थॉर्न्स होते हैं ये हेल्प किस में करते हैं, थॉर्न्स जो होते हैं वो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम ब्रोजिंग एनिमल्स। एनिमल्स को जो होते हैं वो इनको खा नहीं पाते हैं इनके थॉर्न्स की वजह से, इसीलिए जो एक्सिलरी बर्ड्स होती है स्टेम की वो मॉडिफाइड हो जाते हैं वुडी स्ट्रेट में, और पॉइंटेड थॉर्न्स इनके अंदर डेवलप होते हैं। अब बात करते हैं ऐसे प्लांट्स जो कि एरिड रीजन्स में पाए जाते हैं। प्लांट्स जो एरिड रीजन्स में पाए जाते हैं इनकी स्टेम्स कैसी होती है, या तो फ्लैटेंड होंगी जिसको ओपेंशिया बोलेंगे, या फ्लैशी सिलेंड्रिकल होंगी जिसे यूफोर्बिया बोलेंगे। स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और इस तरीके के प्लांट्स में क्या होता है, ये जो क्लोरोफिल होता है ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड स्टेम। ये आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या है, टाइप ऑफ स्टेम दे दिया जाएगा और उसका एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि सकर टाइप की स्टेम जो है, स्टेम मॉडिफिकेशन जो है वो किस में पाया जाता है। आपको कई सारे स्पीसीज के नाम दे दिए जाएंगे और आपको फाइंड आउट करके उसका आंसर लिखना होगा। या फिर क्या होगा, आपको डायरेक्टली प्लांट का नाम दे देंगे और उसमें टाइप ऑफ स्टेम पूछ लेंगे। तो हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से लर्न करना है। तो सकर टाइप की स्टेम जो होती है ये किस में पाई जाती है, मिंट क्राइसेंथेमम में पाई जाती है। राइजोम जिंजर टाइप की, जिंजर में जो है वो राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम होती है। कोलकेशिया यानी कि कोलकेशिया अरबी में जो होती है वो कॉर्म टाइप की स्टेम पाई जाती है। और पोटैटो में ट्यूबर, उसके अलावा अनियन और गार्लिक में बल्ब टाइप ऑफ स्टेम पाई जाती है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में दूसरा एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो हम मिंट और जैस्मिन को देख सकते हैं। मिंट और जैस्मिन में क्या होता है, जो लेटरल ब्रांच होती है वो मेन एक्सिस के बेस से अराइज होती है और हवा में ग्रो करने के बाद ये क्या करती है, कुछ टाइम के बाद ग्राउंड को टच कर लेती है। लाइक ये एक स्टेम है, ब्रांच है जो अराइज हुई है मेन एक्सिस से और उसके बाद ये ग्रो करने के बाद ये वापस ही ग्राउंड को टच कर जाएगी। तो इस तरीके का मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम किस में पाया जाता है, मिंट और जैस्मिन में पाया जाता है।
नेक्स्ट है पिस्टिया एंड इकॉर्निया। पिस्टिया और इकॉर्निया में क्या होता है, जो लेटरल ब्रांच होती है वो बहुत शॉर्ट इंटरनोड्स की होती हैं। लेटरल ब्रांच पे क्या होगा, शॉर्ट इंटरनोड्स होंगे और हर नोड में क्या प्रेजेंट होगा, एक रोसेट ऑफ लीव्स प्रेजेंट होगा और एक टफ्ट ऑफ रूट्स प्रेजेंट होगा एक्वेटिक प्लांट्स में। ठीक है, तो ये एक्वेटिक प्लांट्स में किस तरीके की रूट पाई जाती है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये एक्वेटिक प्लांट की रूट है कोई, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रूट एकदम इस तरीके से प्रेजेंट होंगी। तो इस तरीके की रूट किस में पाई जाती है, एक्वेटिक प्लांट्स में पाई जाती है। और एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है पिस्टिया एंड इकॉर्निया। फिर बात करते हैं अब हम लीफ की। लीफ क्या होती है, लीफ जो होती है वो लेटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, एक चपटा सा स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होता है। लीफ डेवलप कहाँ से होती है, ये कोई एक स्टेम है, स्टेम से क्या है, एक नोड प्रेजेंट होती है स्टेम पर, जहाँ से एक ब्रांच अराइज हुई और इस ब्रांच पर लीफ का डेवलपमेंट हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे कि लीफ जो है वो नोड से अराइज होती है और इसके एक्सिस पर बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। कोई भी एक्सिस होगी इसकी, उस पर क्या प्रेजेंट होगी, बर्ड प्रेजेंट होगी। दूसरा, लीफ का फंक्शन क्या होता है, लीफ जो होती है वो परफॉर्म करती है फोटोसिंथेसिस का फंक्शन। तो लीफ जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। लीफ ओरिजिनेट होती है शूट एपिकल मेरिस्टेम से और अरेंज होती है इन एन एक्रोपिटल ऑर्डर। ये एक्रोपिटल ऑर्डर क्या होता है, एक्रोपिटल ऑर्डर क्या होता है, जब भी एक्रोपिटल ऑर्डर में क्या होता है, जो पुरानी लीव्स होंगी, जो ओल्डर लीव्स होंगी वो कहाँ जाएंगी, नीचे की तरफ प्रेजेंट हो जाएंगी और जो यंग लीव्स होंगी वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होंगी। इस तरीके के ऑर्डर को क्या बोलते हैं, एक्रोपेटल ऑर्डर बोलते हैं। अब लीफ की बात करें तो लीफ जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज लीफ बेस, सेकेंड वन इज पेटियोल एंड थर्ड वन इज लैमिना। आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू, लीफ बेस प्रेजेंट है, पेटियोल प्रेजेंट है, लैमिना प्रेजेंट है। लीफ बेस क्या होता है, मोनोकोटिलेडनस प्लांट में लीफ बेस जो होती है वो एक्सपेंड करती है एक शीट में और वो क्या करती है, जो हमारी स्टेम होती है या तो उसको पूरा ढक देती है या फिर उसको थोड़ा कम ढकती है। तो इस तरीके के जो लीफ बेस होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, मोनोकोटिलेडनस प्लांट में पाए जाते हैं। ल्यूमिनस प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ल्यूमिनस प्लांट का जो लीफ बेस होता है वो स्वेलन हो जाता है, यानी कि फूल जाता है और इस तरीके के लीफ बेस को क्या बोलते हैं, पल्विनस बोलते हैं। पल्विनस टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। ये किस में पाई जाती है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं लीफलेस जो होती है, उसमें एक लीफ लाइफ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको स्टिप्यूल बोलते हैं। ये स्टेम है, यहाँ पर क्या हुआ, लीफ अराइज हुई और इन दोनों के बीच में, स्टेम के और इस लीफ जिस ब्रांच पर अराइज हुई है उसके बीच में एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम पेटियोल की। पेटियोल क्या होता है, पेटियोल जो होता है वो लीफ को हेल्प करता है विंड में फड़फड़ाने में। ठीक है, जब भी हवा चलती है तो पेटियोल का काम होता है विंड को लीफ को सपोर्ट करना ताकि वो हवा में फड़फड़ा सके। नेक्स्ट है हमारा लैमिना। लैमिना क्या होता है, ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है। ये ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट आप देख रहे हैं, डेट इज कॉल्ड लैमिना। और इस लैमिना पे वेन्स और वेनलेट्स प्रेजेंट होंगी। वेन और वेनलेट्स क्या होती है अभी हम डिस्कस करेंगे। और इसके बीच में एक जो बीच में मोटी सी, आप कभी भी पत्ती देखेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल सेंटर में एक मोटी सी लाइन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस वेन को हम बोलते हैं मिडल प्रोमिनेंट वेन को मिडरिफ बोला जाता है। वेन्स का काम क्या होता है, वेन्स जो होती हैं वो इस लीफ ब्लेड को क्या करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं और एक चैनल प्रोवाइड करती है, एक चैनल की तरह एक्ट करती है जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में हेल्प करता है और दूसरा मिनरल्स में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन वाटर में हेल्प करता है। वेनिशन की बात करें तो वेनिशन क्या होता है, वेनिशन में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स इन द लैमिना कॉल्ड वेनिशन। कि पत्ती के ऊपर वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट किस तरीके का है, इसको क्या बोलते हैं, वेनेशन बोलते हैं। वेनेशन जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज रेटिकुलेट वेनेशन एंड सेकेंड वन इज पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लीफ है जिसमें कि एक मिड रिब है और मिड रिब से के साथ वेन्स निकल कर वेनलेट जो है ये टच होके क्रॉस कर रही हैं।
तो इस तरीके का वेनिएशन क्या कहलाता है, रेटिकुलेट वेनिएशन कहलाता है। और पैरेलल वेनिएशन में क्या होता है, ये मिड रिब है और इसके पैरेलल ही बहुत सारी वेन्स जो है वो साथ साथ रन कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड पैरेलल वेनिएशन। अगर डिफरेंस हम इसका पढ़ें तो रेटिकुलेट वेनिएशन जो होता है वो एक नेटवर्क फॉर्म करता है, पैरेलल वेनिएशन जो में नेटवर्क एब्सेंट रहता है। सेकेंड डिफरेंस क्या है, वेन्स जो होते हैं वो इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन में, जबकि पैरेलल वेनिएशन में क्या होता है, वेन्स जो होते हैं वो पैरेलली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं एक दूसरे के। और रेटिकुलेट वेनिएशन में क्या होता है, रेटिकुलेट वेनिएशन जो होती है वो डाइकोटिलेडनस प्लांट में पाई जाती है, जबकि पैरेलल वेनिएशन जो होती है मोनोकोटिलेडनस प्लांट में पाई जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो रेटिकुलेट वेनिएशन का एग्जाम्पल है मैंगो, ग्राम, पी, बीस। एंड पैरेलल वेनिएशन पाया जाता है ग्रास, बनाना और राइस जैसे प्लांट्स में। टाइप्स ऑफ लीव्स, लीव्स जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, लीव्स जो होंगी वो दो टाइप की होंगी, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स। कौन से टाइप की होंगी, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव। सिंपल लीव कैसी होती है, कंपाउंड लीव कैसी होती है, डिस्कस करेंगे। कंपाउंड लीव जो होती है वो फर्दर डिफ्रेंशिएट हो जाती है दो कैटेगरीज में, डेट इज पिनेटली कंपाउंड लीव्स फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन इन पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स। तो सिंपल लीव्स क्या होती है, सिंपल लीव्स जो होती हैं वो लीव्स होती हैं जिनमें कि सिंगल और अनडिवाइडेड लैमिना प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिंगल अनडिवाइडेड लैमिना जिस भी लीफ में प्रेजेंट होगा वो डेट इज कॉल्ड सिंपल लीव्स। और सिंपल लीव्स में इसमें क्या होता है कि जो इनके इंसिजन्स होते हैं, लाइक ये जो लीफ है, अब इसका जो इंसिजन है ये क्या करेगा, मिड रिब को टच नहीं करेगा। ये जो मिड रिब है इसको टच नहीं करेगा। इस तरीके की लीफ क्या कहलाती है, सिंपल लीव्स कहलाती हैं। और एग्जाम्पल क्या है इसका, मैंगो और गुआवा। सेकेंड वन इज कंपाउंड लीव्स। कंपाउंड लीव्स में क्या होता है कि लैमिना जो होता है इंसिजन का वो, कंपाउंड लीव्स में क्या होता है, लैमिना जो होता है व्हेन द इंसिजन ऑफ द लैमिना रीच अप टू द मिड रिब, यानी कि मिड रिब तक पहुंचता है, ये मिड रिब को टच करेगा और कई सारे लीफलेट्स में टूट जाएगा। इस तरीके की लीफ क्या कहलाती है, कंपाउंड लीफ कहलाती है। कंपाउंड लीफ जो होती है फर्दर डिवाइड होती है दो पार्ट्स में, फर्स्ट इज पिनेटली कंपाउंड लीफ एंड पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ क्या होती है, जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ लीफलेट्स प्रेजेंट होंगे एक ही कॉमन एक्सिस पे। उस तरीके की लीफ जो होगी वो किसमें प्रेजेंट होगी, एग्जाम्पल है नीम। और इस तरीके की अरेंजमेंट लीफलेट्स जो प्रेजेंट होती है कॉमन एक्सिस पे, उनको क्या बोलते हैं, रैचेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैचेस बोलते हैं। ये टर्म भी आप याद रखेंगे। और सेकेंड वन है पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, जो लीफलेट्स होती हैं वो अटैच रहती हैं एक कॉमन पॉइंट से, जिसको हम बोलते हैं सिल्क कॉटन। देखिए ये आपका कोई नीम का पेड़ है, इसमें क्या है, जो लीफ जो है वो इस तरीके से अरेंज होंगी। ठीक है, ये कोई भी मिड रिब को टच नहीं कर रही हैं, एक साथ आके टच नहीं कर रही है। तो इस तरीके का किसमें पाया जाएगा, पिनेटली कंपाउंड लीफ में पाया जाएगा। और पाल्मेटली में क्या है, सिल्क कॉटन में क्या होता है, ये आपकी स्टेम है, यहाँ से एक लीफ गई, यहाँ से एक लीफ गई, ये सब एक कॉमन एक्सिस को टच कर रही है, कॉमन पॉइंट को टच कर रही हैं। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स बोलेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे फाइलोटैक्सी के बारे में। फाइलोटैक्सी क्या होता है, फाइलोटैक्सी जो होता है वो पैटर्न होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स का, कि किसी भी स्टेम के ऊपर लीव्स जो है वो किस तरीके से अरेंज की गई है। इस पैटर्न को पढ़ने की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, टर्म दी है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी में क्या होता है, लीव्स जो होती हैं वो थ्री टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज अल्टरनेट टाइप, सेकेंड वन इज अपोजिट टाइप फाइलोटैक्सी एंड थर्ड वन इज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। तो अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी में क्या होता है कि जो सिंगल लीफ होती है वो एक ही नोड से अराइज होती है। अब आप देख रहे हैं सिंगल लीफ ही हर एक नोड से, यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए हर एक नोड पे क्या है, एक सिंगल लीफ अराइज हो रही है। तो इस तरीके का जो फाइलोटैक्सी है वो किस में पाई जाती है, वो एग्जाम्पल है इसका चाइना रोज। चाइना रोज में पाई जाती है और ये फाइलोटैक्सी क्या कहलाती है, अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी कहलाती है।
सेकेंड वन है हमारी अपोजिट टाइप फाइलोटैक्सी है। अपोजिट टाइप फाइलोटैक्सी में क्या होता है, पेयर ऑफ लीव्स जो होते हैं वो हर एक नोड पर प्रेजेंट होते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक ये नोड है, यहाँ पर एक लीफ यहाँ से गई, एक लीफ यहाँ से गई और एक दूसरे के अपोजिट है ये। तो इस तरीके की लीफ किस में पाई जाती है, इस तरीके की लीफ कैलोट्रोपिस या गुआवा में पाई जाती है। थर्ड वन इज वर्ल्ड टाइप फाइलोटैक्सी। तो इसमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा लीव्स जो होती हैं वो एक नोड से अराइज होती हैं। ये एक नोड है, यहाँ से बहुत सारी लीव्स निकलनी है, तो इस तरीके के ये क्या बनाएंगी, एक वर्ल्ड बना लेंगी। तो इसको क्या बोलेंगे, इस तरीके के लीफ ऑफ अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, वर्ल्ड टाइप फाइलोटैक्सी बोलेंगे। और ये इसका एग्जाम्पल क्या है, एल्स्टोनिया। किस में पाई जाती है, एल्स्टोनिया में पाई जाती है। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स की। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में देखेंगे, लीव जो होती है वो टेंड्रिल्स में, यानी कि बहुत छोटे छोटे, आप ये देख सकते हैं इस तरीके के स्ट्रक्चर्स है। कभी आपने तोरई की बेल या कुकम्बर की बेल देखी होगी, उसमें क्या होता है, जो लीव्स होती हैं ये बहुत ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती हैं, जो हेल्प करती हैं क्लाइंबिंग में, पेड़ को ऊपर चढ़ने में हेल्प करती हैं। और इस तरीके की मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स किस में पाया जाता है, पीज, मटर के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, लीव्स जो होती हैं वो कई बार स्पाइंस में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। और ये किस लिए कन्वर्ट हो जाती है, डिफेंस प्रोसेस के लिए हो जाती है। और इस तरीके का मॉडिफिकेशन किस में पाया जाता है, कैक्टस में पाया जाता है। फिर हमारी नेक्स्ट, कुछ प्लांट्स जो ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स जो होती है बहुत छोटी होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं, और इन प्लांट्स के पैटियोज जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं, फूड को सिंथेसाइज करते हैं। इस तरीके का मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ किस में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में पाया जाता है। कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं लाइक पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप होते हैं, जिनके अंदर मॉडिफाइड लीव्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये था मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनफ्लोरेसेंस, द फ्लावर एंड द सीड। इन टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे, उसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसके अलावा आपका कोई सजेशन हो तो आप वो भी बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी सजेस्ट कीजिए।